please connect your mic so that you people can listen to my voice. Without wasting time, let's move towards our first candidate at सीमा मोहम्मद. आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. क्या मेरी वॉइस क्लियर है मैम? बता दीजिएगा. वालेकुम अस्सलाम जी, क्लियर है आपकी वॉइस सीमा. अच्छा मैम, क्लाइंट है उसका जो मेटा बिजनेस स्वीट है वो एक्चुअली 18 ईयर्स से उसकी एज कम है. तो जब उसने अपना कैटलॉग सेटअप करने की ट्राई की है तो उसके ऊपर एज की रिस्ट्रिक्शन आ रही है. तो द क्वेश्चन इज कैन वी फिक्स इट जस्ट बाय चेंजिंग आवर डेट ऑफ बर्थ? कि वो इसके लिए वो फिर CNIC वाला चक्कर आ जाएगा, रिस्ट्रिक्शन ये वो. तो आपने कही ना कि अपने किसी सिबलिंग की आईडी पर या फिर किसी लाइक फैमिली मेंबर की आईडी पर, तो उस तरह से क्रिएट करने ज़रूरी तो नहीं है कि उन्होंने अपना ही डाटा डालना है. लेटर ऑन जब वो हो जाएंगे, आई मीन 18 इयर्स ओल्ड हो जाएंगे, तो तब वो अपना डाटा डालें. मतलब कि क्योंकि सोल्यूशन यही जाहिर है है, कि हाँ, अभी जो सोल्यूशन ये. एज है, वो उनकी वो नहीं है जिसमें उन्हें कंसीडर करें लाइक फेसबुक उनका जो वेरिफिकेशन है वो कर सके, या इन केस कोई भी इशू आ जाता है तो अपनी रियल प्रोफाइल से प्रोसीड कर सके. तो इसमें यही सिचुएशन होती है, यही सॉल्यूशन होता है कि वो अपने यानी यूज खुद करें, परफॉर्म उसको जो फंक्शनल है वो सारी चीजें फंक्शनल एक्टिविटीज को खुद करें, बट जो नेम और इन्फॉर्मेशन डिलीवरी हो वो पेरेंट्स में से किसी की, सिबलिंग्स में से किसी की, ये अपनी दे दो. सही. मतलब कि जो करंट उनका बिजनेस मैनेजर है वो नहीं यूज होगा, एग्जैक्टली, हमें नया बनाना पड़ेगा. एग्जैक्टली. क्योंकि तो उसमें अगर यूज हो भी जाएगा तो इन्फॉर्मेशन एडिट कर लें, सेटिंग में जाकर ना नेम वगैरह एडिट हो जाता है, वो चेक कर लें. यानी अगर नेम शेम एडिट हो सकता है प्रोफाइल का, तो जाहिर है वो जो बिजनेस मैनेजर है वो ऑटोमेटिकली उस पर शिफ्ट हो जाएगा ना. प्रोफाइल तो पुरानी है, बिजनेस मैनेजर भी बना हुआ है, तो वो नेम ऑटोमेटिकली वही वाला आने लगेगा. ओके मैम. ठीक है और कैसी मैम बात. सेकंड क्वेश्चन ये था कि डोमेन वेरिफिकेशन वो पिक्सेल अटैच करने के लिए ज़रूरी है मैम? वेरिफिकेशन अल्टीमेटली ये करवाता ही है बिजनेस मैनेजर ना. पिक्सल अटैच जी. करने के लिए तो नहीं होगी एज सच, लेकिन मीन भाई किसी ना किसी रीजन पे आके ये करवा ही रही है, टू मेक श्योर ठीक हो लाइक गया जो मैम. स्कैम है वो इन सब से बचने के लिए ये. सही, वो ट्यूटोरियल में बताया था ना सर, हाँ हमने कि उसकी वर्किंग जो है वो सही इफेक्ट होती है. तो वो हाँ, वो डोमेन जो है वो वो भी. वो इम्पैक्ट होती है, वो उस पर इम्पैक्ट पड़ता है. वो ओके आप मैम. वेरीफाइड होगा तो वो चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से स्टेबल रहेंगी, और ठीक हो गया मैम. इन वेरीफाइड नहीं होगा तो फिर ये सब इश्यूज जो है ना आपको फेस करने होंगे. ठीक है सीमा. जी मैम. ओके, थैंक यू. ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच. अब्दुल्ला नेक्स्ट आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है. भाई आप लोग के क्वेश्चंस एंड हो गए हैं या ज्यादा सीख लिया? अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें, और अगर नहीं है तो एक काम करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें that you have learned a lot. देखिए Q&A में हम सिर्फ एक जनरल डिस्कशन करने आए होते हैं, सो एवरीवन शुड मस्ट पार्टिसिपेट. अहमद, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है. अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है ना तो एक काम करो, अपनी जर्नी शेयर करें मेरे साथ. अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं है, सो यू कैन शेयर योर जर्नी कि अभी क्या कर रही हैं और कौन सा स्टेप चल रहा है, कौन सी क्लास चल रही है, लर्निंग फेज में कहाँ पर है. तो मैं बता रही हूँ, जिन लोगों के क्वेश्चंस नहीं है दे कैन शेयर देयर जर्नी विद मी. Zapier's easy automation sends every marketing lead straight to your CRM, and you can rest assured. यस मैम. जी अहमद, क्या चल रहा है? वालेकुम अस्सलाम. क्या चल रहा है? सादिया देते हैं आपको एक्सेस. मैम अभी आज तो
तो सक्सेसफुली क्लास ली थी। अभी फिलहाल कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया। वो अभी बैंक अकाउंट खुलवाने हैं, उसमें मैं इस वजह से अभी फिलहाल थोड़ा बहुत जो टास्क वगैरह देते हैं नॉर्मली जो आप कौन से बैच से हैं अहमद? होते हैं क्वेश्चन वगैरह के, वो मैं करके भेज देता हूँ। कौन से बैच से हैं? मैं यही बैच 29 से, करंट बैच बैच। 29 से, आप करंट बैच से हैं, ठीक है, फिर तो बिल्कुल अभी बिगनिंग लेवल जी, पे हैं आप, सही है। तो कौन सा चल रहा है मॉड्यूल? फेसबुक ऐड चल रहा है, गूगल ऐड चल रहा है? अभी तो फेसबुक एड्स चल रहे हैं। फेसबुक 8 ऐड चल क्लासेस रहा हुई हैं। है। 8 क्लासेस हो गई हैं, 8 के टास्क सबमिट हो गए आपके? अभी तकरीबन मैंने 6 के किए आई थिंक सो। 6 देख लिए हैं, तो अभी 2 रिमेनिंग है, वो कब देखनी है? जी, ये 7 8 वाली वो आज और कल इंशाल्लाह देखनी है। अभी वो आज वो 6 में सारे जो है, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? जी बहुत सारे माशाल्लाह क्लियर ही हैं। अभी 7 8 वाले हैं, वो थोड़े से करने थे, वही करने हैं। 6 तक सही जा रहे हैं माशाल्लाह। ऑलराइट, ठीक है जी अहमद, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर क्लासेस। थैंक यू। ऑलराइट सादिया, आपके पास इन केस अगर आप लोगों में से जो 29 बैच से हैं उनके सामने है प्रोसीजर कि अगर आप लोग कहीं भी स्टक हो जाते हैं तो ये Q&A सेशन आप लोगों के लिए ही कंडक्ट किए जाते हैं। सादिया, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है? मैं 1 बाय 1 आज सबको माइक एक्सेस देने वाली हूँ, और सब या तो क्वेश्चंस कर लेंगे या तो अपनी जर्नी शेयर कर देंगे। कोई हदीस नहीं है कि हमने सिर्फ क्वेश्चंस ही करना है, दिस इज जस्ट डिस्कशन सेशन इन शॉर्ट। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, प्रीटी वेल, व्हाट्स अबाउट यू सादिया? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक मैम। मैम मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ और मैरिड हूँ। ठीक है। तो मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो हमारी फैमिली में कोई भी मतलब आईटी से नहीं था, बैकग्राउंड किसी का भी नहीं था, बल्कि परमिशन भी नहीं थी बाय लेडीज को काम करने की कुछ भी नहीं, बस पढ़ी लिखी हैं थी। बस ये है था कि घर में बैठे और काम करें, बच्चों को संभाले, जो हमारे पाकिस्तान का है। तो मैंने सबसे पहले अपना जो स्टार्ट किया वो किया अमेजोन से। फिर सादिया, अच्छा सादिया लेफ्ट कर गई हैं, आई गेस उनकी तरफ कोई इंटरनेट एरर हो गया है। तब तक हम शम्स भाई, आप लोग हैंड रेस करेंगे या नहीं? मैंने तो सबको आज एक्सेस देना है। शम्स महमूद, नहीं मोहम्मद, सॉरी शम्स मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। हमें ये पूछना था कि हम ब्रॉड ऑडियंस और नैरो ऑडियंस ये करते क्यों मैम? अच्छा, हमें कितने लोग शामिल हैं शम्स, पहले तो ये बताएं। अकेले मैं ही। अकेले आप ही हैं? ओके, फिर ठीक है, मैं कि शायद कोई एजेंसी लेके चल रहे हैं आप साथ। हाँ जी, क्वेश्चन क्या था? हम ब्रॉड ऑडियंस और नैरो ऑडियंस, नॉर्मल ऑडियंस ये क्यों करते हैं? क्यों इसको रखते हैं सिंपल क्यों नहीं जैसे? कर देते फिर? जी जी। हम ये क्यों करते हैं, ठीक है। हम इसलिए करते हैं शमस, ताकि हमारी टेस्टिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि जाहिर है हमने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है, और जिस भी जगह पर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोच समझ के करते हैं ना, ऐसे ही कोई एक्स्ट्रा पैसे तो किसी के पास भी नहीं होते ना, और अपनी सगी जेब से एक्स्ट्रा तो हमने खर्चे नहीं करने। तो हम क्या करते हैं कि हम टेस्टिंग करते हैं कि कौन सी हमारे लिए हमारे नीश में अच्छी परफॉर्म कर रही है। हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपेरिमेंट की बेस पर कौन सी ऑडियंस अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो हम टेस्टिंग के थ्रू उस ऑडियंस को फाइंड आउट करते हैं, उसको हम विनिंग ऑडियंस कहते हैं। फिर हम अपने जो बजट है ना और जो न्यू क्रिएटिव्स हैं उनको उसी ऑडियंस के ऊपर लगाते हैं, यानी उसी ऑडियंस पे मजीद पैसा लगाते हैं। इन शॉर्ट, जो हम फाइंड आउट कर चुके होते हैं कि इस ऑडियंस से मुझे रेलेवेंट रिजल्ट्स आए थे। तो ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज मेरा ई कॉमर्स का ब्रांड है, तो मैं कपड़े बेचती हूँ, और मैंने एक शर्ट, लाइक मेरी पहले एक शर्ट सामने आपके सामने आई और आपने उसे खरीद लिया, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ना मेरे पास, जैसे अब वो तो थी सवर की शर्ट, अब मैं विंटर का कोई स्टॉक निकाल रही हूँ, या इवन के कपड़े तो तकरीबन हर महीने ही लेते रहते हैं ना हम। तो अब मेरे नेक्स्ट जो वो आया है, स्टॉक आया है, तो मैं अब आपको, आपने पहले से ही मेरे पास से शॉपिंग की थी, आपका ट्रस्ट तो बिल्डअप हो चुका है ना। तो अब क्या होगा, आप मेरे ब्रांड से भी फेमिलियर है, अब मैं आपको दोबारा से अपनी ऐड दिखाऊंगी, यानी कि वो ऑडियंस जो ऑलरेडी रेलेवेंट थी, जिसने हो सकता है आपने परचेसिंग ना भी की हो, सिर्फ रेलेवेंट ऑडियंस थी, आपने बस मेरे पास आए, इन्फॉर्मेशन दी और परचेसिंग नहीं की, तो मैं रीटारगेट करूंगी ना आपको। और आप रेलेवेंट भी थी, लेने भी चाहते थे उस यानी कि मेरे ब्रांड से परचेसिंग करना चाहते थे, बट ड्यू टू सम रीजन नहीं कर सके।
तो अब मैं रीटारगेट करूंगी तो चांसेस क्या हो जाते हैं, 50-60% ज्यादा हो जाता है कि अब आप परचेज करोगे। तो इसलिए जो हमारी विनिंग ऑडियंस है ना, वो हमारी सेल्स अच्छी देती है। I love I love Envato Elements. I love Envato Elements because not only does it inspire me. अच्छा, ये नैरो ऑडियंस और नॉर्मल ऑडियंस जो है ये रीमार्केटिंग में आती है? नहीं, नैरो, नॉर्मल और ब्रॉड ये तीनों ऑडियंस की टाइप हैं जिसमें हम जो टेस्टिंग करते हैं। ये 3 टाइप्स हैं। एक जैसे हम ये कर लेते हैं मैम कि ये छोटा भाई है, ये दरमियाना भाई है और ये बड़ा भाई है। छोटे भाई को हमने थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दिया, यानी कि थोड़ा सा वजन पकड़ा दिया। फिर दरमियान वाले को थोड़ा सा ज्यादा पकड़ाया और उससे बड़े भाई को, सबसे बड़े भाई को सबसे ज्यादा वजन पकड़ा दिया। वजन से मुराद मेरी क्या है, जो टेस्टिंग लाइक जो इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स, ये वो ना, सपोज कर लें कि मेरे पास एक 5 kg का था, एक 10 kg और एक 20 kg, दोनों तीनों में मैंने डिवाइड कर दिया। 5 kg वाला जिसमें मैंने कम इंटरेस्ट रखे, 10 kg वाला जिसमें मैंने नॉर्मल इंटरेस्ट रखे, 20 kg वाला जिसमें मैंने ज्यादा सारे इंटरेस्ट रखे। अब डिपेंड करता है कि मेरे नीश में जो मैंने अपना क्रिएटिव लगाया, हो सकता है उसमें वो जो 10 kg वाली ऑडियंस थी ना, वो सिर्फ वर्क करने लग जाए, 20 kg वाली और 5 kg वाली को इग्नोर हो जाए। उसमें मेरा जो कन्वर्जन आया वो बहुत हैवी है, लाइक जो लाइक ना महंगी महंगी मुझे रिजल्ट्स आने लगे। तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगी, 10 kg वाली को प्रोसीड कर लूंगी। या ऐसा हो सकता है कि मेरी नैरो वाली अच्छी परफॉर्म कर रही हो तो मैं नैरो वाली को परफॉर्म करूंगी। या ऐसा हो सकता है कि मेरी सिर्फ जो बड़े सबसे बड़े भाई वाली जो वो है ऑडियंस, जो 20 kg वाली थी वो परफॉर्म कर रही है, तो फिर मैंने उन दोनों को ऑफ कर दिया और सिर्फ जो सबसे बड़े भाई वाली थी उसको प्रोसीड कर लिया। ये होता है सिर्फ इनमें डिफरेंस। ओके मैम। मैम सिर्फ क्लियर। मतलब कि अगर हम, नहीं एक मिनट, अगर हम मतलब कि नैरो में भी ज्यादा इंटरेस्ट डाल दें तो फिर वो नैरो ये नहीं भी रहेगी ब्रॉड ही ना। हो जाएगी? वो जाहिर सी हाँ, बात है, ब्रॉड हो नैरो का जाएगी। मतलब ही उसका, नैरो का मतलब क्या होता है, तंग। लेकिन हाँ, लेकिन मैं हमें मतलब कि इंटरेस्ट तो ज्यादा मिल जाएंगे ना, ज्यादा लोग टारगेट हो जाएंगे। देखिए फिर आप उसको नैरो नहीं कह सकते, फिर आप बस ये कहेंगे कि आप ऑडियंस टेस्टिंग कर रहे हैं। फिर आप ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बोलेंगे कि भाई मैंने नैरो ऑडियंस बनाई थी, मैंने जो ब्रॉड बनाई थी, नॉर्मल बनाई थी। फिर आप कहेंगे मैंने सिर्फ ऑडियंस बनाई थी और टेस्टिंग की। फिर आप नैरो का वर्ड नहीं यूज करेंगे। ओके मैम, ठीक, क्लियर ठीक है। है, क्लियर। यस मैम, क्लियर है। ऑलराइट, थैंक यू। कुछ लोग ना मुंह हाथ धोकर आ गए हैं और अहमद कह रहे हैं कि ऑडियंस तो आ जाएगी इतनी ब्रॉड रखने से, पर वो कन्वर्ट नहीं होगी, यानी कि टेस्टिंग जरूरी है इन शॉर्ट। जिन भाई ने भी ये क्वेश्चन किया था उनको अहमद की तरफ से ये रिप्लाई आया है। आसिफ, आपको माइक एक्सेस दे रही हूँ। अब मैंने ऑलरेडी, कुछ लोग मुआ होके आ गया, पहुंच गए क्यूएनए सेशन तक फाइनली। तो आ, मैं ये बता रही थी आज का सेशन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हम डिस्कशन करेंगे कि आप किस स्टेप पे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। अहमद, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, या तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दें। आई डोंट नो, मैं पहले अहमद से पूछ चुकी हूँ या नहीं। आसिफ, आपको भी माइक एक्सेस आ रहा है? देख लें भाई, दोनों में से जिसके पास पहले पहुंच जाता है। अच्छा, अहमद से हो गई है, ऑलराइट। सबा, आपके पास भी आ रहा है? देख लें जिसके पास। वाली क्लास को बताया गया है और प्राइमरी जी टेक्स्ट मैम, में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले आप पीछे से सरामिर वाला माइक बंद कीजिए। जी सर, जी मैम कर दिया बंद। ओके जी। वो ना आप मैंने आप ये पूछें। पूछना था कि मैंने ना कैनवा से मतलब वीडियो बनाने के लिए उसको ऑन किया था, लेकिन वहां पे समझ ही नहीं आई कुछ। कभी क्या समझ नहीं आई? मतलब एक दो जगह पे मैंने क्लिक किया था मोबाइल से बनाने के लिए, तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि मेरे पास मतलब कोई प्रोडक्ट्स नहीं है जो मतलब रख के मोबाइल से बंदा बना सके, मतलब कोई बिजनेस नहीं है, तो क्या करूं? आप जो अपनी नीश है उसको सिलेक्ट कर लें और फिर स्टॉक इमेजेस जितनी होती हैं खुद कैमरा के सामने आके बना सकती हैं, या फिर किसी से बनवा सकती हैं, या वॉइस ओवर कर सकती हैं पिक्चर्स। आप
स्टॉक इमेजेस होती हैं वहां से ले लें, या कैनवा के अंदर इतनी इमेजेस होती हैं। आप 10 किस्म के जो लोग ऑलरेडी वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं ना, उनकी वीडियोस देखें, उनसे इंस्पिरेशन लें, तो फिर बनाएं। मैम आप बस थोड़ा मुझे सजेस्ट कर दें, मैं करूँ क्या, किस चीज की बनाऊं? सबा देखेंगे तो आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है ना, कि आपको किस चीज में बात करना अच्छा लगता है। जिस चीज में आपको लगता है ना कि ये मेरा इंटरेस्ट है, उसमें कंटिन्यू करें, उसमें प्रोसीड करें। मैं आपका इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? मैम अगर जाहिर है कोई मतलब प्रोडक्ट्स होगा तो ही उसकी करेंगे ना, तो प्रोडक्ट ना हो प्रोडक्ट्स तो तो सर्विस भी हो सकती है सबा। सर्विस किस चीज की दूं मैं? जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप लाइक समझती हैं कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। मैम आप थोड़ी सजेशन दे दें, क्योंकि आप तो ये काम करती हैं ना, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है, देखो प्लीज। सबा, करना क्या होगा, देखिए आप अपना मेरा इंटरेस्ट सपोज, मैं फेसबुक ऐड अच्छी लगा सकती हूँ। मैं एक अपने बारे में बात ठीक करूँ, मैं फेसबुक ऐड अच्छी लगा सकती हूँ। अगर मैं है। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप मुझे बताएं कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकती हूँ? डेफिनेटली ये वाला एनालिसिस तो मुझे सारे अपनी क्लासेस लेके खुद से करना पड़ेगा ना, कि मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ। तो वो मैम उसकी एड लगाने के लिए भी तो उस बंदे को पता होना चाहिए ना कि किस चीज की लगाए ऐड। मैं यही कह रही हूँ ना कि क्रिएटिव देखे, मुझे अगर मैं ऐड लगाऊंगी, सपोज मैं अपने बारे में बात करूँ, तो मैं क्या जी। करूंगी, एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगी कि भाई मैं फला फला नीश में फेसबुक ऐड अच्छी परफॉर्म कर सकती हूँ, अच्छी ऐड लगा सकती हूँ। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए ऐड लगवानी है तो मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें या इस वेबसाइट पे आ जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, और सपोज अगर मैं कैमरा के सामने आके नहीं बता रही, तो मैंने यही एक बात वॉइस नोट पे रिकॉर्ड की, पिक्चर्स उठाई कैनवा से, या पिक्स वो जो freepic.com है, अनस्प्लैश है, 10 किस्म के प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम पिक्चर्स उठा सकते हैं। वहां से मैंने ओके। पिक्चर्स पिक की और वीडियो क्रिएट कर लिया, और उसमें मेरा वॉइस ओवर कर दिया, या मैंने कैमरा के सामने आके बोल लिया, सिमा आप आपको दे रहे हैं वीडियो एडिटिंग करनी है कैनवा पर, तो अपने घर की चीज पकड़ ले और प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। देखें आइडियाज तो 10 किस्म के हैं ना। अच्छा। आप घर की घर कोई की कोई भी चीज तो वो उस दिन मैंने पूछा था तो वो मैं आप फिर दोबारा वही बोलूंगी कि एक बंदा था, उसने आके बोला था कि आप किसी की प्रोडक्ट्स को नहीं सेल कर सकते, वो अगर आप पे क्लेम कर दे सर की वीडियो देखिए, में भी सेल मेरे करना इज समथिंग एल्स, सेल करना इज जी। समथिंग एल्स, प्रैक्टिस इज समथिंग ओके। एल्स। प्रैक्टिस ओके, करने सिर्फ में प्रैक्टिस के आप लिए हम सिर्फ लोग कर प्रैक्टिस सकते कर रहे हैं। हैं, आपने उसको ऐड नहीं रन किया, आपने उसे बेचा नहीं है। हाँ, अगर आप ओके। उसको किसी का भी सपोज में आपके पास नाइकी की कोई भी लाइक शूज हैं या कोई भी प्रोडक्ट जी है, ठीक है, जी जी। और आप उसको जाकर जी ऐड पे लगा रहे हैं उनसे परमिशन के बगैर, तो जाहिर है आपको कॉपीराइट आएगा, ठीक है। हाँ, ओके। अगर आप उसको यूज कर रही है सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए कि मुझे वीडियो बनाना आ जाए या मुझे ग्राफिक क्रिएट करना आ जाए, तो उसमें कोई किसी ने ओके। आके आपको चेक नहीं करना पर्सनल लैपटॉप के, भाई आपने या आपका मोबाइल के आपने नाइकी का प्रोडक्ट उठा लिया था अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। मतलब जो मेरे पास है मैं उसको भी मतलब बस बता सकती हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं क्या नहीं एग्जैक्टली है। आपको करना ओके। क्या होगा कि आप अपनी सारी क्लासेस कंप्लीट करेंगी। कंप्लीट ओके। करने के बाद आप उसमें अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे कि आप किस जगह पर जाना चाहती हैं। आपका इंटरेस्ट ई कॉमर्स में बिल्ड हो रहा है, आपका इंटरेस्ट फेसबुक ऐड में बिल्डअप हो रहा है, आपको गूगल ऐड यूज चलाना या लगाना अच्छा लगता है, या फिर आप कॉपी राइटिंग अच्छी कर सकती हैं, या आप कंटेंट राइटिंग अच्छी कर सकती हैं, या आप एसईओ अच्छी कर सकती हैं। यानी ये आपने सेल्फ एनालिसिस के बेस पर कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे किस चीज में मजा आ रहा है, मुझे किस काम में इंटरेस्ट मेरा डेवलप हो रहा है, किसमें मैं अच्छी रिसर्च कर सकती हूँ, तो किन टूल्स को के साथ यूज करने में मुझे ज्यादा लाइक मैं टाइम लिमिट से आउट हो जाती हूँ। तो ये सारे चीजें आप खुद से अपने बारे में एनालिसिस करेंगी, फिर फाइनल करेंगी कि मुझे क्या करना है, और फिर आप करेंगे। हाँ, मीनवाइल आपको ग्राफिक की प्रैक्टिस करनी है, आपको वीडियो की प्रैक्टिस करनी है, आपको एड्स की प्रैक्टिस करनी है, तो आप 10 दफा अपने जो मैनेजर्स हैं, अपने टूल्स हैं, उनको यूज करते हुए आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करें। सादिया की तरफ से भी सजेशन आ रही है कि व्हाइट ओके। लेबल प्रोडक्ट ले लें कोई,
मीन्स के विदाउट ओके ब्रांड नेम, यानी आपने बहुत सारी ऐसी देखी होंगी जिनको सिर्फ वाइट होता है, वाइट से कवर। तो आप ठीक है उसकी डिफरेंट पिक्चर्स बनाएं और अपनी वीडियो एडिटिंग सीख लें। और इसी तरह सिमाप ठीक भी आपको सजेशन दे रहे हैं कि इनको ये बता दें कि मैम इनको अवेलेबल ऑप्शंस की डिटेल्स दे दें, प्रॉज एंड कॉन्स, यानी वही बात ई कॉमर्स, मेटा एड्स, गूगल एड्स, एसईओ जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको क्लियर कर दी है। ठीक है सिवा? तो ये ठीक है सारी मैम। चीजें आपको खुद से अपने बारे में जाननी होंगी। चलें, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए क्योंकि आजकल मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा कि बंदा करे क्या। इंशाल्लाह इंशाल्लाह समझ आ बहुत जाएगा। ओके जी, थैंक यू सबा। जी आसिफ, अस्सलाम आसिफ वालेकुम। लर्निंग स्टेज पे हैं या क्वेश्चनिंग स्टेज पे हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैडम लर्निंग स्टेज पे हूँ। ठीक है, कहाँ तक लर्निंग होगी? मैं टास्क कंप्लीट कर रहा था क्लास 4 का ना, फेसबुक का। सर ने दिया था एंगेजमेंट की, आपने कैंपेन रन करनी है। तो मैं चाह रहा था कि मैंने फेसबुक पेज बनाया अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के हवाले से। तो उसके लिए मैं ऐड में क्रिएटिव किस तरह का यूज़ करूँ, इमेज करूँ या वीडियो यूज़ करूँ? वीडियो यूज करें, वीडियो एंगेजमेंट का लगा रहे हैं ना कैनवा। आप? हाँ जी, एंगेजमेंट का। हाँ, आप वीडियो यूज करें। देखें, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, वैसे तो सर हर जगह पर यूजीसी क्रिएटिव यानी कि वीडियो ही को ही रिकमेंड हाँ जी, करते हैं, लेकिन जब बिल्कुल। पेज लाइक की कैंपेन है ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वहाँ पर इमेज ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती है। और जो एंगेजमेंट ऐड है, लीड ऐड है, सेल्स ऐड है, इन सब में आपका जो वीडियो क्रिएटिव है वो अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है। और इमेज में हम अपनी सर्विसेज के बारे में बताएंगे कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग और गूगल एड्स, फेसबुक एड्स इनको रन करते हैं। सर्विसेज में हाँ डेफिनेटली आप यही बताएंगे कि आप क्या सर्विसेज। करते हैं, एग्जैक्टली आप यही हाँ, बताएंगे। डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, एग्जैक्टली आप प्रॉब्लम क्या यही है। कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ऑडियंस को जाहिर है वो तो नहीं फेमिलियर ना कि आप क्या करते हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो आप उनको खुद से अच्छा। बताएंगे कि आपके पास ये लाइक सर्विसेज अवेलेबल हैं, तो हम्म। तभी। Do you want to make a great impression on your customers? Build your brand in every message with a professional. हो ठीक है। सकता है और इसमें जो ऑडियंस है हम ब्रॉड पे रखेंगे, ऑडियंस की टेस्टिंग करेंगे। ऑडियंस पे टेस्टिंग पे करेंगे। ठीक है। लेकिन सर ने कहा था ना, टेस्टिंग तो हम 1 या 2 दिन कैंपेन रन करके हम कर सकते हैं। तो नहीं, इसमें हमें टास्क मिल रहा था कि एक दिन आपने कैंपेन रन करनी है। हाँ तो एक दिन तो रन करनी है, लेकिन टेस्टिंग जाहिर सी बात है, जो आपने ऑडियंस ब्रॉड नॉर्मल की पूछी उसमें हम टेस्टिंग ही करते हैं, और उसमें 2-3 दिन के बाद ही आपको रिजल्ट्स आना स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो आपका टास्क है उसमें फिर आप टेस्टिंग से बाहर आकर सिर्फ कैंपेन रन करेंगे और उसको 24 आवर्स बाद बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे। ठीक है। अच्छा मैडम, दूसरा क्वेश्चन ये था कि सर ने फेसबुक में बताया था कि योर सोर्सेज और मेटा सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम अपनी कस्टम ऑडियंस क्रिएट करते हैं। हम्म, और जो कस्टम ऑडियंस है वो सेम वही है, रीमार्केटिंग ऑडियंस एग्जैक्टली वही है। वही होती है? बिल्कुल हाँ जी, वही। मैं उसका सर ने कहा था कि एक्सप्लेन करें कि कस्टम ऑडियंस और रीमार्केटिंग ऑडियंस है उसके बारे में। हाँ जी, तो ये मुझे ना सेम। दोनों ऑप्शन सेम ही लग रहे थे, मैंने इसलिए मैंने कहा कंफर्म कर लूँ। ठीक है। अच्छा, थर्ड मैडम ये था कि जैसे अब कोई क्लाइंट आता है हमारे पास, उसका फेसबुक पेज नहीं है, तो हम उसका फेसबुक पेज बनाएंगे और बिजनेस मैनेजर भी बनाएंगे। हाँ जी, ये सब बनाएंगे। ठीक है। और फिर जब उस पर हम वर्क करेंगे तो उसके बिजनेस मैनेजर से जाके हम वर्क करेंगे या वो एक्सेस वाला लेंगे हम उसे? जी, आप एक्सेस लेंगे और फिर आप उसके बिजनेस मैनेजर से काम करेंगे। एक्सेस उसके लेंगे, उसका बिजनेस। ट्यूटोरियल आपके पास ऑलरेडी हेल्पफुल शीट में हाँ जी, मौजूद है। एक्सेस का बिल्कुल है, एक्सेस एग्जैक्टली। का भी है। ठीक है। बस यही क्वेश्चन थे फिर। ओके जी, थैंक यू थैंक यू। मैडम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज नहीं, यहीं पे रहना है। अच्छा हुज़ैफा ठीक है। वर्सानी, अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा आप। हुज़ैफा वर्सियानी, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है? हेलो। हेलो, आवाज जी, आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी, मुझे क्वेश्चन ये करना था कि मुझे 2 से 3 चीजें पूछनी थी। मैं अभी पेज लाइक की कंपेन रन करने जा रहा था, तो मुझे उसके बारे में 1 से 2 चीजें पूछनी थी कि मेरा पेज जो है वो क्या कहते हैं, वो है ऑनलाइन फूड बिजनेस का। ठीक है। मैं जिसके लिए पेज ऐड रन कर रहा था पेज लाइक का, तो वो है ऑनलाइन फूड बिजनेस का। ठीक है। तो उसमें जो अच्छा, उसमें ना ऑलरेडी उनके 1600 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक ठीक है। है, फेसबुक ऑनलाइन फूड फेसबुक बिजनेस राइट? फूड है, बस फूड में अगर आप
स्पेसिफिक नीच पूछे तो वो मोमोज, जो डम्पलिंग बिकते हैं ना आजकल नए इन डिमांड चल रहे हैं डम्पलिंग। अच्छा, मोमोज। जी जी जी, मोमोज। ठीक हो गया। तो उनका मतलब अच्छे 2-3 ऑर्डर्स भी उनके डेली के आ रहे हैं, एक दो दो तीन ऑर्डर्स वो कर रहे हैं डेली। तो ठीक है। उनका इंस्टाग्राम पे 1600 तक फॉलोवर्स हैं, और अब तक जो उनकी जो मार्केटिंग उन्होंने करी है वो सारी पीआर बेस्ड करी है, यानी वो पेड पे करी या फिर जो फेमस इन्फ्लुएंसर ब्लॉगर्स हैं उनको दिया था, जिसकी वजह से उनकी रीच और फॉलोअर्स आते हैं, और उन्हीं से उनको ऑर्डर आ रहे हैं। तो वो अब मार्केटिंग की तरफ जान जा रही थी, तो मैंने उनको यही बताया। अब फेसबुक पेज कैंपेन तो सर का असाइनमेंट भी है, तो मैं बोला उसी पे मैं ट्राई कर लेता हूँ, 1600 उसके फॉलोअर्स ऑलरेडी हैं। तो अब अच्छा, मुझे ये पूछना था कि उसमें आप देखें पेज कैंपेन को ना, पेज फॉलोवर कैंपेन, पेज लाइक की वो आप पेज पे बनाएंगे, इंस्टा पे फिर आप ट्रैफिक की एड से फॉलोवर बढ़ाएंगे। ठीक है, एक तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है उसे चेंज कर लें, उसके बाद अच्छा, आगे क्या पूछें। क्या ये वापस बताएं ये वाली बात कि मैं देखिए, इंस्टा पे। जब आप अगर फेसबुक पेज पे जा रहे हैं ना, तो फिर आप एंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके पेज लाइक की कैंपेन से लगाएंगे। ठीक है। सही जब है। आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं ना, तो आप ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके और फिर ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाएंगे। ठीक है, यानी हम ट्रैफिक के ऑब्जेक्टिव को ट्रैफिक कर देंगे, और फिर वहां पर जो पेज लाइक, जहां पर हम पेज का लिंक डालते हैं वहां पर हम इंस्टा का पेज डाल देंगे। जहां वहां पर वो आपसे वेबसाइट का लिंक मांगेगा, तो जी, वेबसाइट की जगह पर आप इंस्टा का लिंक डालें। ठीक हो गया ये। ठीक है, वेबसाइट से ट्रैफिक के तरफ से हमने यहाँ पर, ओके, पहली चीज ये हो गई। अब सेकंड, अगर मैं फॉर एग्जांपल अब हमें यहाँ पे सेल्स लानी है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पर, अगर मैं फर्स्ट लगाऊंगा ट्रैफिक के लिए, इस पे मैं वीडियो क्रिएटिव लगाना है या फिर ये पिक्चर इमेज क्रिएटिव ज्यादा सही रहेगा? मैंने ऑलरेडी बताया कि देखिए भाई, मेरा जो जाती एक्सपीरियंस है वो इमेज से अच्छा है लाइक फॉलोवर के लिए। ठीक है। ठीक है, लाइक फॉलोज के लिए इसका अच्छा है, हाँ, ठीक हो और गया। बाकी आप दोनों को टेस्ट कीजिएगा। आप एक वीडियो भी बना लें, आप एक पिक्चर भी अच्छी सी क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग सी जो अपीलिंग पिक्चर हो, दोनों को रखें। फिर ठीक आपका है। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो ना उसको कीजिएगा। कंटिन्यू। ठीक है। ठीक है। अच्छा, और एक और सवाल ये था मेरा कि फॉर एग्जांपल उनके पास ना क्या कहते हैं, जो काफी सारे कस्टमर्स या फिर पीआर जिनको भेजे थे, उनके अच्छे वीडियो रिव्यूज ना मौजूद है। तो मैं क्या कहते हैं, फॉर सेल्स के लिए मैसेजिंग एड सही रहेगा मेरे ख्याल में। डेफिनेटली आप सेल्स के लिए सेल्स का ऑब्जेक्टिव भी चूज कर सकते हैं और एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव भी चूज कर सकते हैं। और फिर उसको मैसेज पे ले जाकर फिर वहां से कन्वर्ट कर रहे हैं, यही सही जी। रहेगा, क्योंकि अभी वेबसाइट तो नहीं है और वेबसाइट फिजिबल भी नहीं रहेगी क्योंकि वो हाँ, तो फिर खुद आप देख के टाइमिंग के हिसाब से ही कर एंगेजमेंट के साथ जा सकते हैं। एंगेजमेंट के साथ, और उस पे फिर हम वो लगाते हैं वीडियो एड, क्योंकि जो मैंने बताया वीडियो एग्जैक्टली। क्रिएटिव जी अगर अच्छे बनेंगे जी तो जी। उस पे जी, लगाकर हम वो आप लगा उनको सकते लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक स्टूडेंट है, वो पूछ रहे हैं कि क्या आप यहाँ पर डिलीवरी कर देंगे उनको, या हैं। कराची क्यूएनए में वो कर सेशन में, वो क्यूएनए सेशन में डिलीवरी करवाना चाह रहे हैं वो, है ना उज़ैफा सुहेल? यहीं पे करवाना चाह रहे हैं ना? आई मीन वो आपसे परचेज करना चाह रहे हैं, इन शॉर्ट। मैं जस्ट पेज लिंक दे देता हूँ, आप वहां पर क्या कहते हैं कर दें ऑर्डर, तो वो मेरे ख्याल में ठीक करती है, है ये दोनों रात हुज़ैफा 10-10:30 तक। हाँ, वो क्यूएनए में आपसे डिलीवरी करवाना चाह रहे हैं भाई। मजाक मैं वो कर रहे हैं, वो खुद से आपसे लेना चाह रहे हैं, तो आप अपना जो लिंक वगैरह है या तो वो यहीं के चैट ऑप्शन में पेस्ट कर दें, जिन्होंने करना है तो वो कर लेंगे, और या मैं फिर लिख आप देता हूँ फेसबुक पेज का ग्रुप में लिंक। कीजिएगा, फेसबुक ग्रुप में कर दीजिएगा, ताकि जिसका मैंने ये इंटरेस्ट। मैंने पेज भेज दिया, पेज का लिंक आपको मैसेज कर दिया, तो अगर आप वो यहीं पे लिख दें तो रखना चाहे कर ले, कोई मसला नहीं है। ठीक ठीक हो है, गया। तो बस हाँ मैं जी। ये दो दो चीजें तो मैं समझ गया कि पहले अगर इसके लिए अच्छा, और अगर मैं फॉर एग्जांपल वो फेसबुक पेज मैंने बनाया हुआ है उन्होंने, पर उस पे कोई कोई वो अब तक उन्होंने कोई ना कोई पोस्टिंग, तो जाहिर सी बात है जो इंस्टा पे करती है वो ऑटोमेटिक उन्होंने फेसबुक की भी ऑन करी हुई है, पर उस पर कोई ज्यादा एंगेजमेंट अब तक आई नहीं, 15-20 ही फॉलोअर्स हैं। तो क्या ये बेहतर है कि फेसबुक पे भी पैसे खर्च करके दोनों दोनों पेजेस को साथ चलाया जाए, या फिर फेसबुक को इग्नोर कर दे क्योंकि इंस्टाग्राम अगर अच्छा चल रहा है, और क्योंकि अच्छी ऑडियंस भी अच्छा, वही की, मैं क्योंकि ये ज्यादातर कहूंगी इस कि इग्नोर नीश नहीं में। करें। Ever been told Stripe not available in your country? This was the exact situation Mohammed was in. मेरी सजेशन ये है कि इग्नोर नहीं करें, पहले अभी पोस्टिंग उस पर लाजमी रखें, ऑप्टिमाइज कर लें। फिर ये है कि जब आप उस पर 50-60 पोस्टिंग कर चुके हो ना पेज के ऊपर, तो तब ठीक है। आप उस पर थोड़ा सा बजट लगाइएगा लाजमी। बट फॉर नाउ अगर आपका जो अच्छा, इंस्टाग्राम है वो अच्छा परफॉर्म सही कर है। रहा है, तो फिर गो विद इट। ठीक है, तो फिर फेसबुक को, हाँ ठीक, ऑप्टिमाइजेशन तो चल रही है, जो रेगुलर बस। पोस्टिंग तो हो रही है, जो इंस्टा पे हाँ, पोस्ट होता बस है वो यहाँ भी वही पोस्ट वही करते हैं। कंटिन्यू रखें तो अभी। फिर उसके बाद जो है, जब मैक्सिमम पोस्टिंग हो अच्छा, जाए ना, एक अच्छा लुक आने लगे आपके पेज का, तो तब आप उस पे इन्वेस्टमेंट कर ठीक है। दीजिएगा। ठीक है उज़ैफा? अच्छा अच्छा, सेकंड
जी जी, अच्छा एक ब्रदर चीज और बस आखिरी पूछनी। सेकंड 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 करके आप 4 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, बाकी लोगों का भी टाइम देना है। एक लास्ट 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 वो जी इसलिए ये पूछिए। पूछना। अच्छा अब इंस्टाग्राम पे मुझे दो ये चीज पूछनी है कि फॉलोअर्स के लिए एक तो लगानी है, तो फॉलोअर्स में होल पूरा कराची टारगेट कर सकता हूँ या सिर्फ 5 या 10 किलोमीटर ही करूँ? नहीं, फुल कराची कर सकते हैं, फुल क्योंकि कराची यानी उसके लिए फॉलोवर्स ओपन ओपन ब्रॉड रख ले, ओपन ब्रॉड जो एग्जैक्टली सर मेरा बताया। एक्सपीरियंस ओपन रोड का भी अच्छा है। ठीक है। बाकी आप फॉलोअर्स अपने के लिए देखें, मैं आप लोगों से सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, और ठीक है ठीक ये आप अपने तौर पे टेस्टिंग करें, वो आप लोग का राइट है। ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं ओपन ब्रॉड रख लूँ फॉलोअर्स के लिए, और मैसेजिंग के लिए जो ऑर्डर के लिए सेल्स के लिए है उसमें वो आप 10 किलोमीटर टेस्टिंग में करें, कर सकता उसमें हाँ हूँ वो। उसमें आप टेस्टिंग हाँ करें, क्योंकि सेल उन्होंने आपकी परचेजिंग उन्होंने ही करनी है, तो जो आपके एग्जैक्टली। करीब रहते होंगे, ठीक है। हाँ बस लेकिन फॉलो एग्जैक्टली। आपको कोई भी कर सकता है। ठीक है ठीक, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा जी, सना आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, सना जाफरी। जी सना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मेरा क्वेश्चन यही था कि जो सर ने हमें प्रैक्टिस करने के लिए वेब दी हुई है ना मैम, मैं वहां जाकर लॉग इन करती हूँ अपनी वो वाली ईमेल डाल के, लेकिन वो बार बार यही आ रहा है कि पेज रीलोड करें, पेज रीलोड करें। मैंने बार फिर उसको किया है कि आई थिंक नेट हुआ, फिर सना ऐसा नहीं हो होता है रहा। मैंने समटाइम। क्वेश्चन भी हाँ समटाइम ऐसा होता है कि उसका वर्कलोड बढ़ा हुआ होता है, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनको उसको यूज कर रहे होते हैं, तो इस वजह से ये वाला इशू आ जाते हैं। तो अगर कोई एरर स्टिल आ रहा है, तो आप जो एडमिन टीम है जहाँ से एडमिशन लिया था उनसे पूछ लें कि कोई उन्होंने पासवर्ड लॉगिन अपडेट तो नहीं किया। तो अगर किया है तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, और अगर नहीं किया तो फिर आपकी तरफ इंटरनेट एरर ही होगा, उसको आप स्टेबल करेंगे। मैम मैंने उन्हीं से क्वेश्चन किया था और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं देखकर बताती हूँ, तो मैंने क्वेश्चन किया था आई थिंक 3-1 बजे। अब 9 o'clock हो चुके हैं। अच्छा, वो शायद भूल गए होंगे, बहुत सारा वर्कलोड होता है सना, तो आप एक बार रिमाइंडर दे दें हम्म, उन्हें, तो वो फिर जी आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। जी जफर, क्या यस मैम। क्वेश्चन है आपका? शमस मोहम्मद, आपसे क्वेश्चन मैं कर चुकी हूँ। जफर आ रहा है आपके पास माइक एक्सेस, कीजिए अपना क्वेश्चन। खराब है, मैं पूरा दिन स्कूल का काम करके थक जाता हूँ, तो फिर आराम करने के लिए सो जाता हूँ। दिन में इतना सोता हूँ कि सो कर थक जाता हूँ। सही हो गया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप सही है, थक के सो जाते हैं, फिर उठ के थक जाते हैं, फिर उसको थकन को उतारने के लिए सो जाते हैं, ये सही है। तो इसका तरीका यही है कि वो जो अम्मी की चप्पल होती है ना, वो थोड़ी सी खा लें आप, और वो खाने के बाद इसकी सेटिंग हो जाती है, और फिर आप सेट हो जाएंगे, ये सारी थकन आपकी उतर जाएगी। और अगर नहीं तो फिर आप सर आमिर की हवेली पे चले जाएं, वहाँ पे भी आपकी सेटिंग हो जाएगी। ये दो ऑप्शन है मेरे पास आपके लिए। ऑलराइट जनाब, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कीजिएगा। इंसान बन जाओ ज़रा, तरीके के सवालात किया करो। मुझे लगता है आज सारे सवालात हुज़ैफा बरसानी ने किया। हुज़ैफा आज आप फर्स्ट टाइम आया ना? सीमाब, आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है, आपको कोई और क्वेश्चन पेंडिंग है? जी सीमाब, क्वेश्चन कीजिए। जी आई हैव अ क्वेश्चन, ओके कीजिए। हुज़ैफा मैं अच्छा लेती हूँ मैम, आपका क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन ये था, जो मेरा क्लाइंट है उसने ना इंस्टाग्राम के ऊपर अपना ठीक है। अकाउंट बनाया हुआ है और उसके ऊपर उसने पोस्टिंग की हुई है। सीमाब, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आपकी। अब ठीक है मैम? यस। अच्छा, क्लाइंट ने ना इंस्टाग्राम के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है और उसके ऊपर उसने पोस्टिंग वगैरह भी की है, और तकरीबन 4 से 5 उसने सेल्स भी की है। Are you a course creator, coach, or consultant? Do not make a course or ebook before you see this. Find out if your idea will. अब क्वेश्चन ये था कि जो उसने कंटेंट यूज किया है ना, वो एक और ब्रांड है और उसके 50K के अराउंड फॉलोअर्स हैं, यानी कि वो अच्छा खासा एस्टेब्लिश ब्रांड है।
अब उसका कंटेंट और जो पोस्ट मेरे क्लाइंट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर की हुई है वो टोटल आइडेंटिकल है। सिर्फ माइनर सा एक चीज है कि उसने लिखा हुआ है 100% कॉटन, और मेरे क्लाइंट ने लिखा हुआ है प्रीमियम प्रोडक्ट। इस तरह का चले एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, कलर्स और सारे ग्राफिक्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। तो क्या हम इस तरह के कंटेंट को ऐड के लिए यूज कर सकते हैं अपने टैग नेम लगा के? हालांकि उसका कहना है कि मैंने उसको जो है ना डिटो कॉपी नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने खुद बनाया था, तो ये मैच कर रहा है। उसका उसका ये क्लेम था कि इन्होंने हमारा कॉपी किया। मैं कैसे, तो नहीं हो सकता, उसका किसी नहीं, के आप मैं नहीं रिकमेंड करूंगी फॉलोइंग है तो सिहाब। उसने कैसे? नहीं, मैं जी मैम। नहीं इसको रिकमेंड करूंगी। लेकिन जिसने भी जिसको भी कॉपी किया, जिसने भी किया वो गलत किया, ठीक है। तो मैं नहीं कॉपी कर वो आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको प्रोसीड करें, क्योंकि कल को अगर वो या जैसे सपोज 2 लोग हैं, एक आप और मैं, एक मैं, हम दोनों एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं और कल को आपका कोई कंटेंट वायरल होने लगता है ना, तो मैं क्या करूंगी, उस पर जाके कॉपीराइट दे दूंगी ये क्लेम करके कि ये तो मेरा कंटेंट था, या मेरे कलर, या मतलब जिस भी तरीके से वो मैच कर रहा हुआ, जो भी वैलिड रीजन हुई, तो मैं उस पर कॉपीराइट आपको दे दूंगी, तो आपके लिए मसले हो जाएंगे, ठीक है। या आप मुझे कर देंगे तो मेरे लिए मसले मसाइल, यानी कि आपको पता है ना पाकिस्तान में प्रो होता हम किसी को भी नहीं देख सकते। तो अभी तो हाँ क्योंकि इनिशियल स्टेज है तो कोई इतना फील नहीं होगा, लेकिन जब आप आगे लेवल पे जाएंगे ना और ट्राई करें तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग लाना, यानी आप या तो अपना कोई कलर ऐड अप कर लें, यानी उससे अगर वो जो दूसरा बंदा है वो डिटो कॉपी कर रहा है, तो अपने वाले जो क्लाइंट है या आपकी तरफ से जो बंदा है उनको सजेस्ट करें कि थोड़ी बहुत वेरिएशन लाजमी लाएं, बेसिक यानी कि सॉलिड, जिससे जो आपके ही सिर्फ ब्रांड को रिकमेंड कर रही हो, यानी वो रिफ्लेक्ट कर रही हो इन शॉर्ट। तो उससे होगा क्या कि डिफरेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगेगा, और वो अपने तौर पे ही लेके कंटिन्यू हो रहा होगा, बट आप अपनी थोड़ी सी लाइक वेरिएशन उसमें ऐड कर लें, और बस, लेकिन उसको कॉपी नहीं कीजिएगा। ओके मैम। और मैम सेकंड क्वेश्चन, पेज का एक्सेस लेते हैं और एड्स मैनेजर मैनेजर का एक्सेस लेते हैं। क्या कह रहे हैं एड मैनेजर? एड मैनेजर और पेज का एक्सेस लेते हैं। हाँ जी, एक्सेस लेने का ट्यूटोरियल मौजूद है सिम, आप उसे फॉलो करें, बिजनेस मैनेजर का ले लेते हैं और उसके जी बाद मैम, एड मैनेजर ट्यूटोरियल है, और मगर मैं पेज। वैसे पूछ रहा हूँ कि सिर्फ बिजनेस मैनेजर और पेज इन दो चीज़ों का एक्सेस लेते हैं ना? हाँ जी, इन्हीं दो चीजों का लेते हैं। बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर, डेफिनेटली वो बिजनेस मैनेजर से आ जाता है आपके पास, और पेज भी कनेक्टेड हो तो पेज भी डायरेक्टली आ जाता है। सिर्फ बिजनेस मैनेजर से भी आप सारी चीजों को होल्ड कर सकते हैं। ठीक हो गया मैम, थैंक यू मैम। हुज़ैफा, आप कहाँ हैं? हुज़ैफा सुहेल, आप माइक आपने हैंड रेज किया है, अब आपका कोई क्वेश्चन है? हुज़ैफा बरसानी, आपका क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हुज़ैफा सुहेल का लेंगे, एंड इट विल बी लास्ट एज वेल। अच्छा, ये पूछ रहे हैं शमस, डोमेन में .media.com इनसे कोई इफेक्ट होता है? हाँ जी, .com जरा एक थोड़ा सा ऐसे एज सच तो नहीं होता कोई इम्पैक्ट, बस एक वो .co.com और .media एक जो एक लाइक सुनने में और स्टार्ट से ब्रांडेड एक चीज जो चल रही है ना, और .com चलती है। सपोज google.com आपने देखा होगा, facebook.com, यानी जितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स है ना वो सब .com यूज करते हैं। तो उस सिनेरियो में ये थोड़ा सा अच्छा रह जाता है। बाकी .media कोई इशू नहीं है, आप इसमें कुछ कोई सा यूज कर सकते हैं, कोई एज सच इम्पैक्ट कोई नहीं पड़ता इस पे। हाँ जी, कीजिए क्वेश्चन। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने क्वेश्चन पूछ लिया था, उसमें सिर्फ लास्ट चीज मिसिंग थी। मैं बोला जो सेल्स के लिए मैं कंपेन चलाऊं, मैसेज के साथ चलाएंगे और वीडियो क्रिएटिव लगा देंगे, पर उसके साथ मैं पूछता हूँ डेमोग्राफिक्स वगैरह के जो या जनरल ऑडियंस है, उसमें क्या क्या चीज ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो मैंने आप आपको चैट बताया कि जीपीटी से पूछेंगे, चैट उसकी जीपीटी जो, से पूछना। हाँ जी, उसकी जो सजेशन लेंगे वो चैट जीपीटी से लेंगे। अच्छा, ये और बिल्कुल लास्ट चीज है वो ये कि मुझे जो क्रिएटिव वगैरह है ना, उसकी कुछ एग्जांपल्स के लिए कोई कोई मतलब कुछ, अगर ये जैसे सर आमिर है और इस तरह के आप लोग जो काफी अच्छी खासी कम्युनिटी है, तो कुछ लोगों की अगर वेबसाइट ये कहीं पर अगर अवेलेबल है, या कोई जिनके एड्स रन होते हैं, तो मैं अगर वहां से जाकर देख लूँ कि किस तरह लोग एड रन करते हैं और क्या क्रिएटिव लगा रहे हैं, तो उससे काफी आइडिया हो जाएगा फॉर आप एग्जाम्पल्स के लिए। सर के एड्स देख लें, 10 किस्म के सर के जितनी वीडियोस हैं सर तकरीबन के सर पे ही एड्स रन होती हैं। और नहीं नहीं नहीं, मैं किसी किसी प्रोडक्ट के पूछना चाह रहा था। सर के तो मार्केटिंग एजेंसी है ना, कोई कोई प्रोडक्ट अगर कोई सेल कर रहा है तो प्रोडक्ट उसकी से अगर कोई। रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ई कॉमर्स भी करते हैं, तो उनसे तो वो कहाँ रिलेटेड से होते हैं। मिलेंगे? तो वो कहाँ से आप एक मिलेंगे? काम करेंगे, आप फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे कि जिनका ई कॉमर्स ब्रांड है और वो अपनी लाइक वो कर रहे हैं, मार्केटिंग प्रोडक्ट भी सेल कर कर रहे रहे हैं, एड्स रन कर रहे हैं,
तो वो मुझे अपना लिंक शेयर कर दे, तो ठीक। वो आप उनको जाकर देख लेंगे। ओके ओके, थैंक यू। Hi, looking for an easy and profitable monetization option with super जी हुज़ैफा सुहेल आपकी तरफ आते हैं, इट विल बी लास्ट एज वेल, उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे बिकॉज टाइम हैज बीन अप, सबको टर्न नहीं आया, बचत हो गई आप सबकी। जी हुज़ैफा। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ जी आ रही है। ओके, तो मैंने ये पूछना था कि एक क्लाइंट को ना आउटरीच किया है, तो उसका है स्टोर, एक स्टोर है क्लोथिंग का, फिजिकल स्टोर है। तो उसने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस तो बनाई हुई है, इंस्टाग्राम के ऊपर उसके अबाउट 700 फॉलोअर्स हैं एंड फेसबुक के ऊपर भी 800 लाइक्स एंड 800 फॉलोअर्स। तो अब मुझे पूछना ये था कि लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए तो चलो उसका नहीं करना पड़ेगा, उसके थोड़ा सा और लगा के बजट, तो 1000 लाइक्स और 1000 फॉलोअर्स उसके पूरे कर लेंगे। एंड वो आगे ये कह रहा था कि मुझे फिजिकल भी कस्टमर चाहिए एंड ऑनलाइन भी चाहिए, तो उसके लिए मतलब क्या सिनेरियो बनाना पड़ेगा? मीन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उसके लिए पहले अवेयरनेस की कैंपेन लगाएं या ना लगाएं, या डायरेक्ट सेल्स की लगाएं, या फिर कुछ और करना चाहिए, या फिर कैसे? एंगेजमेंट और सेल्स की लगाएं पहले, और उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस को जब थोड़ा सा उसके पास थोड़े 2 4 8 10 ऑर्डर्स आ जाए ना, तो आप यानी सक्सेसफुली लगा सकें, लग जाए, आपकी जो टेस्टिंग वाला फेज है वो निकल जाए, उसके बाद आप ब्रांड अवेयरनेस को एड अप कर लीजिएगा प्लस में। ब्रांड अवेयरनेस जितनी होती है उतनी ही कम है, उसको तो बस एक समझे ना कि उसको तो ऑन ही रखना होता है। तो जो अभी रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आपका पहला क्लाइंट है, आउटरीच किया है और उसका अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा पिछले कोई एड्स लगवाने का, तो अभी जब आप एड्स रन करेंगे ना, तो जाहिर है आप उसको रिपोर्ट भी कर रहे होंगे कि आपने एड्स रन कर दिए। तो रिपोर्टिंग में उसको वो मतलब एक सॉर्ट ऑफ ईगरनेस होगी कि मेरे पास रिजल्ट्स शो भी हों, मेरे पास लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं या सेल हो रही है, इस तरीके की चीज़ें ना उसका एक ट्रस्ट बिल्डअप कर देंगे। ट्रस्ट बिल्डअप करने के बाद आप उसके साथ एक डिस्कस कर लेंगे कभी अवेयरनेस ऐड भी लगाएंगे या इस तरीके से, तो चीज़ें फिर आपके लिए रन करना स्मूथली बड़ा ईजी हो जाएगा। ओके, तो मतलब ब्रांड अवेयरनेस की जो सी एड है वो हम सेल्स और एंगेजमेंट के बाद लगाएं, पहले नहीं लगानी चाहिए? लगा तो सकते हैं, बट उस सिनेरियो में जहाँ पर हमारा क्लाइंट अवेयरनेस खुद से रखता है, यानी वो पहले से रन करवाता हुआ आ रहा है, उसको इम्पोर्टेंस का पता है कि ब्रांड अवेयरनेस की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अब एक बंदा जिसने कभी पहले ऐड रन ही नहीं करवाई, उसके सिर्फ स्टोर्स बने हुए हैं, उसके सिर्फ एक प्रेजेंस बनी हुई है, जो पहला एक्सपीरियंस है, तो वो जाहिर है आपका भी पहला एक्सपीरियंस होता, तो आप भी एक्सपेक्ट करते हैं मैं ऐड लगवा रहा हूँ तो मेरे पास कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ब्रांड अवेयरनेस से इतनी स्पीड से रिजल्ट थोड़ी ना आते हैं, वो तो बस एक अवेयरनेस आपकी सॉर्ट ऑफ चल रही होती है। तो जो हमें कन्वर्जन चाहिए वो तो हमें व्हाट्सएप नंबर अटैच करना होता है ना। ब्रांड अवेयरनेस में आप व्हाट्सएप तो इन शॉर्ट नहीं अटैच कर रहे, तो या आप अपना ऐसा कुछ सेल का लाइक फेसबुक को या गूगल को, आप फेसबुक की बात करें इन शॉर्ट, तो आप उसको ऑब्जेक्टिव तो नहीं दे रहे ना कि मुझे सेल ला कर दो, बस आप उसको यही ऑब्जेक्टिव दे रहे हो कि मेरा पैसा लगा दो और मेरी अवेयरनेस कर दो। तो फेसबुक तो अपना काम परफॉर्म करेगा, बट क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो परफॉर्म नहीं करेगा। ओके ओके, ठीक है सफा, और बाकी जो आपका रेस्ट वाला इशू है उसका मैंने आंसर कर दिया, ठीक है जी उसका ठीक है। ओके, थैंक यू। इसी के साथ साथ सेशन एंड करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपना ख्याल रखेंगे, मुझे दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। Bring your business online with GoDaddy. Get all the help and tools you need to succeed. Join the millions